कानपुर में सीएम योगी प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 और अन्नदाता किसान के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान किसानों के साथ संवाद भी किया और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील भी की। क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा और देश की सुरक्षा के संकल्प के साथ सीएम योगी का ये बयान गंगा की पावन धारा के किनारे बसे यूपी के कानपुर से आया है। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को यहाँ प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 और अन्नदाता किसान के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर थे, जहाँ सीएम योगी ने किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही खेती किसानी में आमतौर पर आने वाले छुट्टा जानवरों की समस्या के कारणों पर किसानों के साथ संवाद किया। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया। परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे, और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल या गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने और प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए साथ आने का संदेश दिया और यूपी में प्राकृतिक खेती के विस्तार का ब्यौरा भी दिया। अन्न के नाम पर जहर, इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। यूं तो यूपी की पहचान लंबे वक्त से एक पारंपरिक कृषि राज्य के तौर पर रही है, लेकिन बीते 9 वर्षों में यहाँ परिभाषा बदल चुकी है। डबल इंजन सरकार में सीएम योगी की अगुवाई में कृषि अब सिर्फ खेतों और फसलों की उपज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बनकर उभरी है।